यूसीसी के सिलसिले में पूरी मुस्लिम समाज क्या कहता है, इस्लामी शरीयत क्या कहती है, और इस्लामी शरीयत के हिसाब से किस तरह से ये यूसीसी उसके अपने शरीयत पर और उस पर हमला है, तो ये बात उन्हें बहुत जोरदार अंदाज में पेश करनी चाहिए। तो मीटिंग में जाने के लिए मुफ्ती शब्बीर आलम साहब जो इस मीटिंग में जाने वाले हैं, उन्होंने इनकार कर दिया था कि नहीं हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे साथ जो लोग हैं उनको नहीं बुलाया। तो भी बड़ी अजीब बात है कि वो तमाम एक खास मानसिकता वाले लोग हैं और उससे मुसलमानों की पूरे समाज की पिक्चर नहीं आती है। रमजान के महीने में खास तौर पर इसको किया गया ताकि मुसलमान कोई किसी तरह का रिएक्शन या किसी तरह का न दे सके अपने इसमें बिजी होने की वजह से। ये समय भी बता रहा है कि इनकी क्या नीयत है। स्पीच फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत इस्तकबाल करता हूं। गुजरात सरकार यूसीसी को लागू करने की तैयारियों में जुटी हुई है। अब जानकारी ये सामने आ रही है कि यूसीसी को लेकर जो कमेटी का गठन किया था, उस कमेटी से जुड़े लोगों को, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों को मुलाकात के लिए बुलाया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सिलेक्टिव लोगों को बुलाने के पीछे का क्या मकसद रहा है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में गुजरात जमात इस्लामी हिंद के सदर डॉक्टर सलीम पट्टीवाला साहब मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सलीम साहब, जैसे मैंने सवाल में ही कह दिया कि सिलेक्टिव लोगों को बुलाना, इसके पीछे का क्या मकसद है, क्योंकि सवाल तो यही उठता है कि सबसे ज्यादा इसका विरोध करने वाला मुस्लिम समुदाय, उसमें भी कुछ लोगों को बुलाना कैसे इंसाफ हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये बहुत संजीदा टॉपिक है और ऐसा लगता है कि गुजरात सरकार इस बारे में एडमेंट है कि वो यहाँ पर यूसीसी लेकर आए और इसके लिए उसकी नीयत पहले ही दिन से साफ जाहिर हो रही है। एक तो ये कि जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के जो सदर बनाए गए हैं वो पहले ही उत्तराखंड में यूसीसी का मसविदा तैयार किया है उन्होंने। इससे ये मालूम होता है कि वो मसविदा तो उनके जहन में है ही और वही उन्हें यहाँ लागू करना है। दूसरी बात ये कि जैसा आपने कहा कि मुस्लिमों से संबंधित विषय है, लेकिन इसके बावजूद कमेटी में एक भी मुस्लिम सभ्य नहीं है। ये बहुत अजीब बात है और ये भी सरकार की नीयत हमें दर्शाती है। दूसरी बात यह है कि रमजान के महीने में खास तौर पर इसको किया गया ताकि मुसलमान कोई किसी तरह का रिएक्शन या किसी तरह का न दे सके अपने इसमें बिजी होने की वजह से। ये समय भी बता रहा है कि इनकी क्या नीयत है। और तीसरा अभी जो मुद्दा आया कि उन्होंने जिन लोगों को बुलाया है मुलाकात के लिए, वो भी बड़ी अजीब बात है कि वो तमाम एक खास मानसिकता वाले लोग हैं और उससे मुसलमानों की पूरे समाज की पिक्चर नहीं आती है। तो ये बात भी दर्शाती है कि सरकार की नीयत क्या है। इस मामले में होना ये चाहिए था कि अगर वाकई सरकार थोड़ी बहुत भी इस मामले में मुखलिस है तो उन्हें जितनी भी बड़ी बड़ी मुस्लिम तंजीमें हैं, उन तंजीमों के जिम्मेदारों को बुलाया जाना चाहिए था ताकि उस तंजीमों के जिम्मेदार आए और वो आकर उनसे बात करें, बजाय इसके कि कुछ पर्सनल लोगों को बुलाया जाए। और ऐसे पर्सनल लोग भी कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनका रिकॉर्ड भी इस लोगों के सामने है। तो इसके बजाय तंजीमों और संस्थाओं के जिम्मेदारों को बुलाया जाता तो शायद ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो सकता था और सरकार की नीयत पर सवाल या निशान भी नहीं लगता। इसके पहले देखा गया कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो कानून लेकर आई थी मोदी सरकार, अलग अलग राज्यों में गई, उस वक्त मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम संस्थाओं से जुड़े लोगों को बुलाया गया था। जी, इसमें ऐसा नहीं हुआ, तो इसके पीछे भी एक मकसद हो सकता है। सही बात कह रहे हैं आप कि वक्फ बोर्ड के लिए उन्होंने सबको बुलाया था, अलग अलग टीमों को बुलाया था, बल्कि उन्होंने कहा था जो वक्त मांगना चाहे वो हमसे मांग ले। अच्छा, एक चीज और मैं आपको याद दिलाऊं कि उस मीटिंग में जाने के लिए मुफ्ती शब्बीर आलम साहब जो इस मीटिंग में जाने वाले हैं, उन्होंने इनकार कर दिया था कि नहीं हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे साथ जो लोग हैं उनको नहीं बुलाया गया। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ये उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वक्फ बोर्ड वाले वाकई थोड़ा सा मुखलिस हैं कि वो जानना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज की प्रतिक्रिया क्या है, इसलिए उन्होंने अलग अलग लोगों को ये बुलाया। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है और चुपके से किसी को बताए बगैर कुछ लोगों के नाम दे दिए गए और उनसे मुलाकात का समय ले लिया गया। वैसे हम लोगों ने गुजरात में गुजरात हित रक्षक समिति है जो तमाम मुस्लिम संस्थाओं की प्रतिनिधित्व करती है, तो उनकी मीटिंग हो चुकी है और उनके जरिए से हित रक्षक समिति ने एक कमेटी भी बना ली है और इस कमेटी के जरिए से ये सोचा जा रहा था कि हम इस कमेटी को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं। लेकिन हम अभी भी कोशिश में लगे हैं
कि इस मुस्लिम हितरक्षक समिति की कमेटी को मुलाकात का समय दिया जाए। हम मांगेंगे, मांग करेंगे, और अगर ये मिलता है तो हम पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से यूसीसी के बारे में क्या उनका रद्द अमल है वो उनके सामने रखने की कोशिश करें। अच्छा, एक मुस्लिम संस्था के जिम्मेदार आप हैं, इसी तरीके से अहमदाबाद में बहुत सारे इदारे हैं, जमात इस्लामी है, मुस्लिम हितरक्षक है, मिल्ली काउंसिल है, आप भी है। आपको लगता है कि अगर कमेटी से जुड़े लोगों को मुस्लिम समुदाय के लोगों की राय लेनी थी तो आप लोगों तक आते, आप तक बात पहुंचाते, आप उनके पास जा सकते? जी, यही मैं कहना चाह रहा था कि इतनी सारी मुस्लिम संस्थाएं हैं और बहुत एक्टिव हैं। जमात इस्लामी तो है ही, जमीयतुल उलमा है, जमीयतुल उलमा के दोनों तरह के लोग हैं, मिल्ली काउंसिल जैसा आपने नाम दिया, और ये हितरक्षक समिति जो एक नुमाइंदा कमेटी है, बहुत सारी तंजीमें हैं। अगर वाकई वो मुखलिस थे तो इनके जिम्मेदारों को बुलाया जाता, इनके लोगों को वक्त दिया जाता, तो लगता है कि हाँ कुछ वो जानना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज क्या सोच रहा है इस सिलसिले में। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी भी हम कोशिश में लगे हैं कि शायद इस हितरक्षक समिति को या दूसरे समाज के जिम्मेदार लोगों को जो है वो बुलाया जाए ताकि वो अपनी बात सही तौर पर रख सके, और अगर सरकार मुखलिस होगी इस सिलसिले में तो वो इस मामले में कुछ विचार करेगी। अच्छा, अब जैसे आप लोगों को नहीं बुलाया तो जो कमेटी में लोग जा रहे हैं वो बतौर मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने की वजह से ही जा रहे हैं, तो अब उनसे क्या आप मांग करेंगे, क्या एक अपील करेंगे कि आपको नहीं अगर बुलाया गया तो आप अपनी बातें वहां किस तरीके से रखें ताकि पूरे कौम की बात वहां पर? जी, ये बहुत अहम बात है कि अब जिन लोगों को वक्त दिया गया है और जो जा रहे हैं वो अब मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उन्हें मुस्लिम समाज ही की बात वहां पर पेश करना होगी और मुस्लिम समाज के तमाम मसाइल को, तमाम उनके उसको वहां रिप्रेजेंट करना होगा। वो अब अपने पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है बल्कि मुस्लिम समाज के रिप्रेजेंटेटिव है। तो हम ये चाहेंगे कि इस सिलसिले में, यूसीसी के सिलसिले में पूरी मुस्लिम समाज क्या कहता है, इस्लामी शरीयत क्या कहती है, और इस्लामी शरीयत के हिसाब से किस तरह से ये यूसीसी उसके अपने शरीयत पर और उस पर हमला है, तो ये बात उन्हें बहुत जोरदार अंदाज में पेश करनी चाहिए ताकि मुस्लिम समाज का भरोसा भी उन पर जो है वो कायम रहे और ये बात हमारी उन तक पहुंच सके। तो ये थे डॉक्टर सलीम साहब, जिनका साफ तौर से कहना था कि गुजरात सरकार जिस तरीके से कुछ सिलेक्टिव लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया है उसकी वजह से सरकार के मंशा पर सवाल उठता है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस मीटिंग में जा रहे हैं वो किसी और वजह से नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के होने की वजह से वहां पर जा रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को पूरे कौम की बात रखनी चाहिए ताकि कमेटी के सामने जो मुस्लिमों की नाराजगी है वो भी पहुंच सके और साथ ही साथ पूरे गुजरात के मुस्लिम समुदाय के जो लोगों की उम्मीदें हैं वो इनसे वाबस्ता हो सके। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात सरकार ने एक तीर से जो दो निशाना साधने की कोशिश की है उसमें कितना कामयाब हो पाती है और मुस्लिम समुदाय के ये लोग अपनी बात को कमेटी तक किस तरीके से रख सकते हैं।